वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही आ गई है एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, शाही मेहमान बनने का इनविटेशन आया है पाकिस्तान टीम को। जी हाँ, सऊदी सफीर की जानिब से। कब बनना है शाही मेहमान और कैसे बनना है, जी हाँ, इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के दो बड़े बल्लेबाजों ने बाबर आजम को दिया गया बड़ा मशवरा। कहते हैं ये दो प्लेयर हैं, इनसे अगर ओपनिंग करवाओगे तो T20 वर्ल्ड कप जीत जाओगे। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जी बाबर आजम और एबी डिविलियर्स के यूट्यूब व्लॉग के अंदर एक जो पार्टिसिपेंट था उसने की बदतमीजी, लेकिन एबी डिविलियर ने दिया है उसको मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, क्या जवाब दिया इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे युवराज सिंह ने अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीम का जो है नाम अनाउंस किए हैं, कौन सी हैं वो टीम्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ बड़ी बैड न्यूज आ रही है, एक बड़ा प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गया है। फास्ट बॉलर कौन है वो इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं आया कहां से है शाही मेहमान। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि शाही इनविटेशन आया है सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमदुल मालकी ने पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही दी है बड़ी मुबारकबाद और कहा है हम आपके लिए दुआओं के तलबगार हैं, दुआ करते हैं कि आप T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए। आप जैसे ही जीत कर आएंगे अगले साल 2025 में जिस वक्त हज के लिए पूरी पाकिस्तान टीम को इनविटेशन है और साथ साथ शाही मेहमान बनने का भी दावतनामा आया है पाकिस्तान टीम के लिए। ये मेरे ख्याल से तमाम आप अगर ट्रॉफीज देख लें, पैसे देख लें, सब कुछ देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा रिकॉर्ड या इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं है कि आप हज परफॉर्म करें और वो भी शाही मेहमानदारी के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा जो है एक बड़ा इन्विटेशन है पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखते हैं बाबर आजम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं कि नहीं करते, ये अब वक्त आएगा तो देखेंगे। साथ साथ अब बात करते हैं जी एक निजी चैनल के ऊपर पाकिस्तान के दो बल्लेबाज अहमद शहजाद और इमरान नजीर बैठे हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के ओपनिंग के हवाले से एक बड़ी अपडेट दिया। आपको बताते चलूं कि उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम, खास तौर पे इमरान नजीर ने कहा है कि मेरे मुताबिक अगर बाबर आजम फखर जमान और रिजवान से ओपनिंग करवाते हैं और खुद आते हैं एज अ वन डाउन, तो उन्होंने कहा यह पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल है। और साथ साथ उन्होंने एक एडवाइस दी जिसको मैं मेरे ख्याल से गंगोली की जो एडवाइस है रोहित शर्मा को, उसके साथ रिलेट जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर पहले 6 ओवर आप लोगों ने अगर अच्छा इंपैक्ट डाल दिया नो, आप एक बड़ा टारगेट भी सेट कर सकते हैं और अगर आपने चेस करना है तो आप इजीली रन्स भी चेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप स्लो चलते हैं, स्लो वन में आप रहते हैं और अगर आप वही 5-6 के स्ट्राइक रेट से अगर आप पहले 6 ओवर खेलते हैं, जैसे कि वो उनका बेसिकली इशारा था बाबर और रिजवान की ओपनिंग की तरफ, तो उन्होंने कहा फिर बड़ा मुश्किल है कि आप 200 से प्लस का आप टारगेट लगा सकें या आप 200 प्लस रन जो है उसको चेस करें, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको बताता चलूं कि दूसरी तरफ जो अहमद शहजाद हैं उनका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि आपको चाहिए कि आप उस्मान खान और रिजवान दोनों से ओपनिंग करवाएं, क्योंकि अगर आपने उस्मान खान को टीम में डाला है तो यार एज इट इज कम से कम उसको उसके नंबर पर तो खिलाएं, कि ये तो नहीं है कि आप उसका नंबर वो खेलता ओपनर रहा है तो आप उसको 1 डाउन या 2 डाउन खिला रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है। तो क्लियरली तौर पे उन्होंने कहा है कि आप उस्मान खान को खिलाएं, ओपनर उस्मान और रिजवान ओपनिंग करें, बाबर 1 डाउन आ जाए, फखर को आप 2 डाउन जो उसकी पोजीशन है उसके ऊपर रखें, क्योंकि और वही बात है, उन्होंने कहा कि तेज इंपैक्ट वाले प्लेयर अगर पहले 6 ओवर खेलेंगे तो रन ज्यादा बनेंगे, अगर रन ज्यादा बनेंगे तो नीचे वालों पे प्रेशर कम होगा, तो वो फिर उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक और चीज बाबर को 1 डाउन रहने का इसलिए मशवरा भी दिया क्योंकि बाबर अपनी बैटिंग के ऊपर कंसिस्टेंट है, तो बाबर ना तो ज्यादा तेज खेलते हैं, तो नॉर्मल एक सिचुएशन तो बाबर विकेट भी हैंडल कर सकते हैं, स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर के अंदर जो भी बैट्समैन होगा उसको सजेशन भी दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने बाबर आजम को
कहा है कि आप ये दो चीज़ें जो हैं इसको करें, अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी करते हैं तो आपके वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बड़े बेहतरीन हो जाते हैं। अब मैं इसको रिलेट क्यों कर रहा हूँ सौरव गंगोली के साथ, क्योंकि सौरव गंगोली ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग के हवाले से किया, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ की है कि रोहित शर्मा को 1 बॉल से हिटिंग करनी है। अगर आप पहली बॉल पे छक्का मारते हैं तो अगर आपसे पहली एक ओवर के अंदर 6 छक्का 36 लगता है तो आप आराम से मार लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसलिए इसको ना रिलेट करूंगा उनकी सजेशन के साथ। लेकिन साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि हमारी जो इस वक्त ओपनिंग के हवाले से हमारे लिए बेहतरीन जो है वो साइम है, लेकिन इमरान और अहमद ने एक और चीज़ की बड़ी क्लियरली की, उन्होंने कहा देखें साइम वाकई ही एक अच्छा अटैकिंग प्लेयर है, शॉट्स मारता का, छक्के मारता का न डर है, लेकिन उन्होंने कहा कि बदकिस्मती के साथ वो अगर नहीं चाह रहा तो आप उसको बार बार ट्राई नहीं कर सकते, और आप किसी भी मैच को, हम इस सिचुएशन के अंदर हैं कि हम किसी भी मैच को जो है वो लूज नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख्याल से मैं पहले से यही बात कर रहा हूँ कि आप यार उस्मान खान को चांस दें, फ़खर से आप ओपनिंग करवाएं, अगर नहीं है तो साइम को एज इट इज़ एकदम मिडल में ला के तो चेक करें, क्योंकि आप अगर उस्मान खान ओपनर खेलता, अगर आप उसको 2 डाउन खिला रहे हैं या 3 डाउन खिला रहे हैं तो फिर यार फ़खर साइम अयूब को भी चांस दें, हो सकता है वो एक अच्छा सोर्स आपके लिए साबित हो। तो आपने कमेंट सेक्शन में इस हवाले से हमें ज़रूर बताना है। तो अब चलते हैं जी बाबर आजम और एबी डिविलियर्स। जी हाँ, बाबर आजम ने एबी डिविलियर के साथ वीलॉग उन्होंने किया, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। तो आपको बताते चलें कि बाबर आजम, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो होता है ना वो कोई लाजमी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड होके आया हो, ठीक है। तो लाजमी बात है जो ग्राउंडों में धक्के खाते हैं उनकी एजुकेशन वाली साइड से ना थोड़ा सा वीक होते हैं। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं तो अक्सर को क्रिकेटर बनने के बाद ही इंग्लिश आती है, मोस्टली पहले तो यही होता था, अब फिर कोई पढ़े लिखे लड़के आते हैं। तो आपको बहरहाल बताता चलूँ कि बाबर आजम ने कोई बात की तो जिसके ऊपर एक फैन ने कहा कि बाबर आजम की इंग्लिश सुन के एबी डिविलियर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे हैं। अब एबी डिविलियर जो है ना, मैं यकीन करें उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और अब मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि बाबर की इंग्लिश मेरी उर्दू से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो फैन जिसने ये कमेंट किया था ना उसको शर्म आनी चाहिए कि यार आप किस बंदे के साथ बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इंग्लिश कोई लर्निंग नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है ना। अब हमें, हमारी अगर उर्दू है मदर टंग या हम उर्दू बोलते हैं या अगर इंडियंस हिंदी बोलते हैं, अगर अब किसी को नहीं आती ये उसका फॉल्ट है, ठीक है ना। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती हमारा फॉल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं तो कोई हमारा मजाक उड़ाए, ठीक है ना। एज इट इज़ यार हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। आप जब, अब मेरे ख्याल से आप अगर किसी गोरे के साथ बात करते हैं और आप उर्दू में अगर उसके साथ बात करते हैं तो अगर उसे उर्दू नहीं आती इसका मतलब है कि उसकी इंसल्ट है ना, ये उसकी इंसल्ट है, तो आप तो उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को ना देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि यार मैं कितने बड़े प्लेयर के बारे में बात करूं। बहरहाल उसकी जो फैन है ना उसकी बड़ी अच्छी खासी सोशल मीडिया पे हुई है, तो मेरे ख्याल से उसको भी समझ आ गई होगी। और मेरे ख्याल से हम सब को ना लिमिट्स क्रॉस करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल जी आते हैं जी युवराज सिंह की तरफ। युवराज सिंह ने जी आपको बताता चलो कि इंडिया की तरफ से T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो युवराज सिंह ने जी फाइनलिस्ट की हैं टीमें, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर इंडिया है, नंबर 2 के ऊपर वेस्ट इंडीज है, नंबर 3 के ऊपर पाकिस्तान है जो कि सेमीफाइनल खेल रही है, और नंबर 4 के ऊपर वो तो कहते हैं मेरी दुआ कि ऑस्ट्रेलिया ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया वो क्यों नहीं कह रहे, क्यों ना हो, ये अब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि ऑस्ट्रेलिया से वो क्यों डर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर इंडिया अपनी गेम के ऊपर कंसिस्टेंट करता है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखता है, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया जीतेगा। तो बहरहाल ये तो अब आपने फैंस बताना, मेरे ख्याल से जो भी अच्छा खेलेगा वो वर्ल्ड कप विन करेगा, वो फिर पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, ठीक है ना, जो ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेल गया। अब आते हैं जी शरफुल इस्लाम, बांग्लादेशी बॉलर हैं फास्ट। वार्म अप मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की शॉट के ऊपर बॉल पकड़ते वो इंजर्ड हो गए। उनकी मिडल इंडेक्स फिंगर जो है ना उस पर 6 टांके आए हैं, जबकि उनका जो भी फिजियो है वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 दिन तो ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं खेल सकते। तो अब ये है कि 2-3 दिन के बाद उनको देखा जाएगा कि उनकी इंजरी जो है वो किस नौयत की है, ठीक हुई है, रिकवर हुई है या नहीं हुई। लेकिन अभी इस हवाले से यही अपडेट आई है कि उनकी फिंगर के ऊपर जो है 6 स्टिचेस लगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।